इस पर विचार करें, मनुष्य दुखी क्यों है, दुख का कारण क्या है। सब दिन सुख खोजता है, सब दिन सुख चाहता है, लेकिन दुख के सिवा उसको कुछ नहीं मिलता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते हो सुख लेकिन दुख संग न छाड़ा, मतलब सुख चाहते हो लेकिन काम करते हो दुख वाला, तो कैसे सुख होगा। अरे सुख चाहते हो तो सुख वाला काम करना होगा ना, दुख वाला काम काहे करते हो। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जिस समय हम पढ़ रहे थे 6 क्लास में, तो उस समय हम लोग साइकिल से जाते थे पढ़ने के लिए सिंगिया। तो मेरे पास भी साइकिल था, कई साथियों के पास साइकिल था। एक साथी ने सोचा कि आज रणबीर दास जी का साइकिल पंक्चर कर देते हैं। वो क्या किया, उस समय तो रोड का विकास नहीं था, तो सड़क पर किया एक पेड़िया नहर था, उन नहर पर किया जिलेबी का कांटा तोड़ करके मट्टी से झांप दिया, कहा चक्का ही देके जाएगा ना तो उनका पंक्चर में कांटा घुसेगा और उसका साइकिल पंक्चर हो जाएगा, परेशानी में होगा, पैदले जाएगा, साइकिल घरकाते जाएगा, हम हंसेंगे, हमको मजा आएगा। आज भी देखिएगा, जो जरनाहा लोग होता है समाज में, जलने वाला होता है, दूसरे पर हंसने वाला लोग होता है, आपको कुछ हो जाएगा ना, कहीं तो मनो खराब हो जाएगा, तबियतों खराब हो जाएगा, तो कहेगा भले हुआ है, वो हंसेगा आप पर। ये नहीं सोचता है कि तबियत खराब सबका होता है, बीमारी सबको होता है, और बीमारी सबके पास आ सकता है। ना जाने जवाने में बीमारी पकड़ेगा कि बुढ़ापा में पकड़ेगा कि बाल्य अवस्था में ही बीमारी पकड़ेगा, कब बीमारी किसको पकड़ेगा ये बात कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। क्योंकि बीमारी का शिकार देहधारी को भोगना ही पड़ता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, तन धड़ी सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहतु हैं, सबका किया विवेका हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैंने सबका विवेक करके देख लिया, जो शरीरधारी हैं, चाहे वह शरीरधारी कोई भी हो, चुट्टा हो, मैना हो, बगरो हो, बिलार हो, बटेर हो, कि मछली हो, कि मनुष्य हो, कि गाय माल हो, मैंने किसी को भी सुखी नहीं देखा, सबको दुखी देखा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सबको दुखी देखा। तो उसी रास्ते से मैं साइकिल लेके जा रहा था, तो मैं उस दिन हुआ क्या कि एक साथी हमको अपने यहां लेके चले गए। देखिए, हम वहां, हमको देर लग गया, और जो लड़का मेरे लिए कांटा गाड़ा था, वही लड़का खुद वही रास्ते से जाना शुरू कर दिया। उसको ख्याल नहीं रहा कि हमने रणबीर दास के लिए कांटा गाड़ा है तो उसके साइकिल पंक्चर होगा। वो क्या किया, वो ख्याल वो भूल गया, उसी रास्ते से वही लड़का चला गया, उसी को सब कांटा गड़ जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि तू जिसके लिए गड्ढा खोदता है, तू जिसको गिराना चाहता है, तू खुद ही गिरेगा। अरे तू जिसके लिए कांटा बिछाया है, तुमको खुद वह कांटा गड़ेगा। तो समाज में ऐसे भी बहुत आदमी होते हैं जो दूसरे के लिए कांटा गाड़ते हैं, विचार कीजिएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐसा घटिया जीवन मत जियो, जीवन जीना चाहते हो तो बढ़िया जीवन जियो। जो तुम, जिसके लिए तुम कांटा गाड़ते हो, उसके लिए तुम फूल भी गाड़ो, कांटा मत गाड़ो, फूल गाड़ो, उसके लिए तुम फूल सजाओ, ताकि ये संसार के लोग समझ जाएगा कि ये आदमी बढ़िया है। जो इसके लिए कांटा बोया थी, यह उसके लिए फूल लगाया। विचार कीजिए, आप भी कांटे लगा दीजिएगा तो अच्छा नहीं होगा, विचार कीजिएगा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए कांटा लगावे उसके लिए तुम फूल लगाओ, तुम कांटे मत लगाओ। जैसे देखिएगा, फूल का वृक्ष है, अब फूल का वृक्ष में कांटा भी फलता है ना, गुलाब फूल देखे हैं, अब उसमें कितना बढ़िया गुलाब का फूल है, तो उसमें कांटा भी होता है ना, तो कांटा फूल दोनों साथे है। तो मालिक किसको तोड़ता है, कांटा को तोड़ता है कि फूल को तोड़ता है? फूल न तोड़ता है। उसी प्रकार
यह संसार जो है कांटा के स्वरूप है। आप उस कांटा से बचना चाहते हैं तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने पैर में चप्पल लगा लो, तुम कांटा से बच जाओगे। नहीं तो कांटा कितना बिछोगे, समूचा संसार तो कांटा ही फेंका हुआ है। अपने पैर में चप्पल लगा लो, चप्पल का मतलब साधना कर लो, ध्यान कर लो, तो तुम्हारे जीवन में जो भी कांटा है वह हट जाएंगे। तुम परमात्मा के भक्त बन जाओ, गुरु के भक्त बन जाओ, गुरु का सच्चा शिष्य बन जाओ। देखो तुम्हारे लिए जो भी कांटा है वह खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में फूल आ जाएंगे। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी समस्या है, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है, तुम्हारे ही कर्म के दंड है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम खुश रहना चाहते हो तो दूसरे को खुशी करो। तुम यदि अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो दूसरे को देना सीखो, मतलब लेना मत सीखो, देना सीखो। इस संसार में जितने जितने महापुरुष हुए, महामानव हुए, जो जो भगवान कहलाए, वो विश्व को दिया, संसार को दिया, वो कुछ लिया नहीं। यह संसार में लिया तो क्या लिया, केवल रोटी कपड़ा मकान लिया सीमित भर, और समूचा विश्व को शांति का उपदेश दिया, शांति का दीपक जलाया, सुख का दीपक जलाया। भगवान बुद्ध के जीवनी को देखिए, भगवान बुद्ध संसार से क्या लिया, कुछ नहीं लिए, संसार को दिए। सदगुरु कबीर साहब के जीवन को देखिए, कबीर साहब क्या लिए, संसार से कुछ लिए नहीं। सदगुरु कबीर साहब कंबल बेच करके जीवन जिए। विचार कीजिएगा, कहा जाता है कि कबीर साहब भी काम करते थे। आज हम लोग भी पूर्णिया आश्रम में रहते थे ना, तो हम लोग भी काम करते थे आश्रम में, बहुत काम था, बहुत काम करते थे। विचार कीजिए, तो कबीर साहब भी कंबल बेच करके जीवन जीते थे। कैसा कंबल बेचते थे, एक रोज सदगुरु कबीर साहब कंबल बेचने गए, तो कबीर साहब कंबल का दाम 8 रुपया रखा। 7 रुपया में खरीदे थे, 8 रुपया दाम रखे। सोचा कि परेशानी का पैसा या और 8 ना बचेगा, 8 ना परेशानी में जोड़ा, 8 ना बचेगा तो मेरा जीवन चलेगा, रोटी कपड़ा मकान चलेगा। लेकिन 8 रुपया दाम जो रखे तो कबीर साहब का कंबल नहीं बेका। एक आदमी आया, कहा बाबा कंबल बिका, कंबल बिक्री हो गया, कहा एक भी कंबल नहीं बेचा। कहा बाबा आपसे नहीं बिकेगा, हमसे बिकेगा। वही आदमी उस कंबल को बेचने गया, उसका दाम रखा 16 रुपया। 16 रुपया जो रखा तो वह 16 से होते होते 8 रुपया में बिक जाता था, 10 रुपया में बिक जाता था। कबीर साहब ने कहा कि हमसे छोटा मोटा झूठ भी नहीं हो सकता है। बाबू तुम बेच दिया, सही बात है, लेकिन हमसे छोटा मोटा भी झूठ नहीं बोला जा सकता है। तो कुछ ऐसे संत महात्मा हैं जो सत्य पर अटल हैं, सत्य पर मिट सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं। किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलेंगे, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए झूठ का सहारा किसी को नहीं लेना चाहिए। झूठ तो झूठ है। झूठ कैसा झूठ होता है, विचार कीजिए, किसी को नदी टपना है, कागज का नाव बना ले, कहे इस पर चढ़ के टपेंगे, कागज का नाव पर टप सकता है, टपेगा नहीं टपेगा। और वही लकड़ी का नाव बना ले और तब टपेगा तो टप जाएगा ना। तो उसी प्रकार कागज की नाव जो है झूठा है और लकड़ी का नाव जो है वह सच है, सच में नाव है, उस पर चढ़िएगा तो पार पा जाइएगा। उसी प्रकार यह संसार है, संसार एकदम कागज की नाव की तरह है, लेकिन आपको असली नाव पर चढ़ना है। असली नाव क्या है, सत्य भक्ति, ईश्वर की भक्ति, भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति, माता पिता की भक्ति, बड़ों की भक्ति, यह असली नाव है। यह नाव पर चढ़ करके आपका जीवन उबड़ जाएगा, आपका जीवन तर जाएगा। इसलिए हमने कहा कि खुशी रहने का उपाय होना चाहिए, वह एक तरीका है। जब हम अपने जीवन को खुश करना चाहते हैं तो हम किसी को दुख ना दें। विचार कीजिएगा, क्योंकि
यदि हम किसी को दुख नहीं देंगे तो स्वतः हम खुश रहेंगे, और किसी को दुख देकर के चाहेंगे खुश हो जाएंगे, या नहीं हो सकता है। जैसे कोई दर्पण है, आईना है, और उस आईना में जब आप अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो आपको कैसा दर्पण बनाना होगा? दर्पण को साफ करना होगा। और दर्पण में यदि कालिफ लगा हुआ है, गंदगी लगा हुआ है, तब चेहरा देखिएगा तो साफ चेहरा दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार ये संसार में अपनी रहनी को, अपनी वृत्ति को, अपने विचार को, अपनी साधना को, विवेक को, बुद्धि को दर्पण के तरह साफ करना होगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं तब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएगी। आज देखिए बहुत आदमी मेला जाते हैं और मेला से मिठाई खा के आते हैं, दिल खुश हो जाता है। हाट जाते हैं, हाट में भी बहुत सौदा सामान खाते हैं, दिल खुश हो जाता है। बहुत आदमी दीपावली मनाएगा, दीपावली में देखिएगा हृदय खुश रहता है। दीपक जलाते हैं और हृदय खुश करते हैं। जैसे दीपक जलने से अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार आपके जीवन में जो अज्ञानता है, अंधकार है, पूर्व जन्म से, कई जन्मों से जो अंधकार है अज्ञानता का, सदगुरु कबीर कहते हैं इसको हटाओ और अपने जीवन में ज्ञान की दीपक जलाओ, ज्ञान की रोशनी जलाओ। देखो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा यश फैलेगा, बहुत बड़ा खुशियां का अपार आएगा, बहुत बड़ी खुशी आएगा। इसलिए हम अपने जीवन को खुशी तभी कर पाते हैं जब हम दूसरे को खुश करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, तब हमारे जीवन में खुशियां अपार आ जाता है।